जिंदगी एक सफर है खुद को जानने का, एक ऐसा सफर जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाता है, अपनी असली ताकत को समझने की कोशिश का। ये ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। हम सबके अंदर छुपी हुई शक्ति का भंडार है, बस उसे जगाने की देर है। ये शक्ति हमें हमारे सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये शक्ति जो अक्सर सोई रहती है, एक खुशहाल और सार्थक जीवन की चाबी है। जब हम इसे जागृत करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। ये आत्मनियंत्रण की शक्ति है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने और अपनी ऊर्जा को अपनी महत्वाकांक्षाओं की ओर मोड़ने की क्षमता। ये शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। खुद को निखारने का यह सफर अखंड ब्रह्मचर्य के महत्व को समझने से शुरू होता है, जो हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में गहराई से निहित है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है, जैसा कि अक्सर गलत समझा जाता है। ये एक जीवन शैली है जो हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है। ये जीवन के प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित करने का एक सचेत प्रयास है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और शरीर को संतुलित रख सकते हैं। यह समझने के बारे में है कि असली आजादी अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेकने में नहीं बल्कि उन पर विजय पाने में है। यह विजय हमें हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराती है। यह अपने अंदर की असीम शक्ति का उपयोग उद्देश्य, स्पष्टता और आंतरिक शांति से भरपूर जीवन जीने के लिए करने के बारे में है। जब हम इस शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाते हैं। यह सफर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ता है और हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव कराता है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव कराता है। अखंड ब्रह्मचर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अटूट आचरण या सर्वोच्च आचरण। यह शब्द केवल एक साधारण जीवन शैली का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह एक गहन और समर्पित जीवन जीने की कला को दर्शाता है। यह एक ऐसे जीवन का प्रतीक है जो हमारे उच्चतम मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाकर जिया जाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे आंतरिक सत्य और शांति की ओर ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। यह आत्म खोज की यात्रा है, सीमित विश्वासों और आदतों को छोड़ने की प्रक्रिया है जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव करने से रोकती है। यह एक निरंतर प्रयास है जहां हम अपने भीतर की बाधाओं को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का साहस जुटाते हैं। इस यात्रा के लिए हमें सतही से परे देखने और अपने अस्तित्व के मूल में गहराई से उतरने की आवश्यकता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां हम अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच के गहरे संबंधों को समझते हैं और उन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा की परस्पर वर्बंडनहाइट को समझने और ये जानने के बारे में है कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य के लिए प्रयास करते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जहां हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को एक साथ संतुलित करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य दमन या इनकार के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन और उन्नति के बारे में है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जहां हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ते हैं। यह हमारी ऊर्जा को, जो अक्सर क्षणभंगुर सुखों में नष्ट हो जाती है, को रचनात्मक कार्यों की ओर लगाने के बारे में है जो हमारी आत्मा का पोषण करते हैं और हमें हमारे उच्च उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य और जीवन के अर्थ की ओर ले जाता है। ये जागरूकता, इरादे और उद्देश्य के जीवन जीने के बारे में है। यह एक ऐसा जीवन है जहां हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, अपने हर कार्य में पूर्णता और समर्पण लाते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का मार्ग अनुशासन और आत्म जागरूकता की नींव पर बना है।
ये हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को समाहित करता है और हमें एक ऐसी जीवन शैली विकसित करने की आवश्यकता है जो आत्म निपुणता की हमारी यात्रा का समर्थन करे। इस समग्र दृष्टिकोण में हमारे आहार पर ध्यान देना, हमारे विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करना और ऐसी प्रथाओं में शामिल होना शामिल है जो हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत करती हैं। ये अपने भीतर एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने और अपने कार्यों को अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के बारे में है। इस समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर हम ये समझना शुरू करते हैं कि असली ताकत अकेले शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि एक अनुशासित मन और शुद्ध हृदय की अटूट शक्ति में निहित है। चौथा भाग, आहार अनुशासन, शरीर और मन का पोषण। हम जो भोजन करते हैं उसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमें कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन ये हमारे विचारों, भावनाओं और मन की समग्र स्थिति को भी प्रभावित करता है। अखंड ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आहार अनुशासन महत्वपूर्ण है। ये वंचितता के बारे में नहीं है, ये सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास का समर्थन करते हैं। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां से भरपूर सात्विक आहार शरीर और दिमाग पर इसके शांत और शुद्ध करने वाले प्रभावों के लिए अनुशंसित है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, रिफाइंड शक्कर, अत्यधिक मसालों और उत्तेजक पदार्थों से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये पदार्थ मन को उत्तेजित करते हैं, तृष्णा बढ़ाते हैं और शरीर के भीतर असंतुलन पैदा करते हैं, जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। पांचवां भाग, मानसिक महारत, बेचैन मन को वश में करना। मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो सृजन और विनाश दोनों में सक्षम है। ये हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। मन को वश में करना अखंड ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य पहलू है। इसमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उनके मूल को समझना और उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से निर्देशित करना सीखना शामिल है। ध्यान, क्लीन कॉन्शियस अभ्यास और धर्म ग्रंथों का अध्ययन अमूल्य उपकरण हैं जो हमें बेचैन मन को शांत करने और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद करते हैं। मानसिक अनुशासन का अभ्यास करके हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, खुद को नकारात्मकता, संदेह और सीमित विश्वासों की चपेट से मुक्त करते हैं। ये आंतरिक स्वतंत्रता हमारे आध्यात्मिक विकास और उद्देश्य और पूर्णता के जीवन जीने के लिए आवश्यक है। छठा भाग, शारीरिक पवित्रता, ऊर्जा को बुद्धिमानी से प्रसारित करना। हमारा भौतिक शरीर एक मंदिर है, एक पवित्र पात्र है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। यह मंदिर जितना पवित्र और स्वच्छ होगा, हमारी आत्मा उतनी ही अधिक शांति और संतुलन का अनुभव करेगी। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के बारे में है। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य के संदर्भ में शारीरिक पवित्रता, स्वच्छता और सफाई से परे है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों की पवित्रता को भी शामिल करता है। इसमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के सभी पहलू शामिल हैं, जिसमें व्यायाम, नींद और हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं शामिल हैं। नियमित व्यायाम जैसे योग, आसन और प्राणायाम हमारे ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करने, हमारे शरीर को मजबूत बनाने और मन को शांत करने में मदद करते हैं। योग और प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करते हैं। यह हमें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रसारित करने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक कायाकल्प के लिए पर्याप्त नींद महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। नींद हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे मन को शांत करती है। अपने शरीर का सम्मान करके, पौष्टिक भोजन खिलाकर और ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे हम स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं। हम करेंगे पुनः उत्थान।
ध्यान और योगाभ्यास के माध्यम से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है।